Hello friends, in this video I am going to discuss about the rules to convert the ER model to the relational tables or to relation और tables. अब मैंने एक एंटिटी ER मॉडल बनाया तो ER मॉडल आई ऑलरेडी एक्सप्लेन किया होता है कि एक ब्लूप्रिंट होता है, कोई भी डेटाबेस का ब्लूप्रिंट होता है, दैट इज नोन एज ER. अब मुझे वो ER बना दिया, मैंने एक ब्लूप्रिंट बना दिया ऑन द पीस ऑफ द पेपर. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू द टेबल फॉर्म. So as so this is a very most I can say most important topic as per as the syllabus of the GATE and the UGC NET. So हमेशा मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो गेट और नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो अब वहाँ पे पूछा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स के आपको ER डायग्राम दिया जाएगा. इस तरीके का एक बहुत सारा, जैसे एक है एंटिटीज़ क्या है, जैसे मैंने आपको ER डायग्राम ऑलरेडी बताया है कि नोटेशंस कौन सी होती है. तो आपको एक ER मॉडल दे दिया जाएगा. अब उसमें ये पूछा जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितने हो सकते हैं. सो उसको ईजिली आइडेंटिफाई करने के लिए एक सम सेट ऑफ रूल्स है जिससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितने होंगे. अगर एक ER डायग्राम दे दिया तो नंबर ऑफ टेबल्स कितने होंगे. So about this I am also going to, in the next video I am going to take the examples of the previous gate year questions only. So in this video I am going to discuss the rules so that one can easily identify what is the minimum number of rules. So first rule जो है आपका, that is strong entity set with a simple attribute require one table. मीन्स अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, दैट इज रिप्रेजेंट एंटिटी सेट है, जो इसके पास जो सिंपल एट्रीब्यूट्स है, इसमें ना तो कोई अगर मल्टी वैल्यूड है ना ही अगर कंपोजिट वैल्यू है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, तो उसका एक टेबल बनेगा, दैट इज रोल नंबर, नेम एंड एज. इसके सारे एट्रीब्यूट्स इस टेबल पे इंक्लूड होंगे. तो अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो इसका एक टेबल बनेगा. द सेकेंड रूल इज द स्ट्रॉन्ग एंटिटी विद द कंपोजिट एट्रीब्यूट will require one table. तो क्या होगा, अगर मेरे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है, दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड. सो अगर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट में क्या होता है, नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है. क्यों? क्योंकि नेम क्या हो सकता है, नेम का फर्स्ट नेम भी हो सकता है, लास्ट नेम, मिडिल नेम भी हो सकता है, लास्ट नेम भी हो सकता है. तो इसका एक टेबल बनेगा. बट इसमें जो एट्रीब्यूट्स इंक्लूडेड होंगे वो आपके ओवल कनेक्टेड विद ओवल वाले होंगे, दैट इज रोल नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. एंड अगर एक और एट्रीब्यूट है, एज का एट्रीब्यूट है, तो जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे वो. बट जो आपका डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग एंटिटी से कनेक्टेड है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द दैट इज नॉट द एट्रीब्यूट इंक्लूडेड इन द रिलेशन. जो फर्दर डिवाइडेड है दैट इज ओनली इंक्लूडेड इन द टेबल. सो इसके लिए अगर मेरे पास कोई भी टेबल में, अगर कोई भी ER डायग्राम में मेरा मल्टी वैल्यूड आ जाता है तो उसके लिए क्या होगा, एक टेबल बनेगा. थर्ड रूल है स्ट्रॉन्ग एंटिटी विद अ मल्टी वैल्यूड विल रिक्वायर टू टेबल्स. अगर मेरे पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें मल्टी वैल्यूड है. मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा वैल्यू है, सपोज करूँ मोबाइल है तो रोल नंबर 1 है, या फिर एक पर्सन के बाद एक से ज़्यादा रोल नंबर हो सकते हैं, दैट इज नोन एज मल्टी वैल्यू. तो मल्टी वैल्यूड में कितना बोला मैंने, मेरे कितने टेबल्स होंगे, 2 टेबल्स होंगे. फर्स्ट टेबल किसका होगा, रोल नंबर विद जो भी उसके एट्रीब्यूट्स है, मीन्स जो प्राइमरी की है आपकी टेबल की, प्राइमरी की है, प्राइमरी की ये इस चीज़ का है, दैट इज प्राइमरी की इंक्लूडेड विद द नेम. और जितने भी एट्रीब्यूट्स है, अगर यहाँ पे मेरे सपोज करो एज है या ब्रांच है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज, ब्रांच, जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा प्राइमरी की के साथ. एक तो नॉर्मल बनेगा. सो सेकेंड एट्रीब्यूट क्या बनेगा, प्राइमरी की ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी प्लस द मल्टी वैल्यूड. तो नंबर कितने होंगे, प्राइमरी की जो आपकी है उसके साथ मल्टी वैल्यूड होगा टू आइडेंटिफाई. तो जहाँ पे भी अगर आपको मल्टी वैल्यूड दिख गया कि एक ER डायग्राम में मल्टी वैल्यूड है, एट्रीब्यूट है, देन बाय डिफॉल्ट वो कितने टेबल्स होंगे, टू टेबल्स क्या होंगे, एक वैल्यू, एक टेबल किसका बनेगा, टेबल विद सिंपल एट्रीब्यूट्स एंड अ टेबल विद मल्टी वैल्यूड. तो मल्टी वैल्यूड के साथ कौन सा एट्रीब्यूट होगा, दैट इज द प्राइमरी की ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग एंटिटी. इसकी प्राइमरी की क्या है, अगर रोल नंबर एक प्राइमरी की है तो रोल नंबर और मल्टी वैल्यूड को कंबाइन करके एक टेबल बनेगा. नेक्स्ट रूल है कार्डिनलिटी.
एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कार्डिनलिटी मैपिंग क्या होता है। तो कार्डिनलिटी मैपिंग कितने टाइप्स की होती है, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to 1 and many to many. So I clearly explain in detail. I have give this video about 1 to 1 कैसे होता है, 1 to many क्या होता है, but in the next video I am going to discuss ये 2 आ कैसे हो रहा है, many to many 1 to 1 में 2 कैसे हो रहा है, या 2 टेबल्स अगर मिनिमम टेबल पूछे जाएंगे 1 to 1 में तो 2 टेबल्स होंगे ही होंगे। अगर 1 to many है या many to 1 है तो 2 टेबल्स, एंड many to many है देन 3 टेबल। 3 टेबल्स कैसे, अगर मेरे पास 2 एंटिटी सेट है और उसके बीच में एक रिलेशनशिप है देन तीनों के एक एक टेबल होंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि ये 3 आ कैसे रहा है, ये 2 कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। सो जस्ट फॉर दिस दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन लर्न कि 1 to 1 होगा तो 2 टेबल्स होगा। नेक्स्ट रूल इज ट्रांसलेटिंग द रिलेशनशिप सेट इनटू द रिलेशन इनटू द टेबल। सो रिलेशनशिप जो होता है दैट इज एसोसिएट बिटवीन, रिलेशनशिप क्या होता है दैट इज एसोसिएटिंग बिटवीन द 2 एंटिटीज के बीच में जो एसोसिएट हो रहा है दैट इज नोन एज रिलेशनशिप। अब जो ये रिलेशनशिप होता है इसका क्या होता है, एक टेबल बनता है। इसका क्या होगा, आपके पास अगर रिलेशनशिप है उसका एक टेबल बनेगा, 1 to 1 है 1 टेबल, एंड मेनी टू मेनी में कितने टेबल्स बनेंगे, 3 टेबल्स बनेंगे। नेक्स्ट है फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट एंड टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट फ्रॉम वन साइड। अब मेरा बोला जा रहा है, इसका मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है, 2 एंटिटीज है बट बाइनरी रिलेशनशिप है, 2 एंटिटीज है एक रिलेशनशिप है। अब मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे क्या बोला गया है, टोटल पार्टिसिपेशन है, टोटल पार्टिसिपेशन है एक साइड से। अगर मेरा टोटल पार्टिसिपेशन वन साइड, टोटल पार्टिसिपेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंटेट करते हैं, डबल लाइन से। अगर मेरा टोटल पार्टिसिपेशन एक साइड से है देन टेबल क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि जो मर्ज जो जहाँ पे मैनी वाली साइड होता है वहाँ टेबल मर्ज हो जाता है और एक टेबल बनेगा ए का। सो ये क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा बी आर का टेबल 2 और एक टेबल बनेगा जैसे आपने पढ़ा कि टेबल 1, कि अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसका उसके सिंपल एट्रीब्यूट्स है तो एक टेबल बनेगा। नेक्स्ट है फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विद द कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट देन बाइनरी रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 1 टेबल। तो 1 टेबल कैसे, अगर मेरे पास टोटल पार्टिसिपेशन, ये भी टोटल पार्टिसिपेशन है और ये भी टोटल पार्टिसिपेशन है, अगर मेरा टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड से है देन कितने टेबल्स बनेंगे। तो हमने बोला था कि हमने यहाँ पे क्या बोला था कि जहाँ पे भी टोटल पार्टिसिपेशन है वो टेबल क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों जगह टोटल पार्टिसिपेशन है। या फिर मैंने ये भी एक वीडियो में था कि अगर मैनी वाली साइड है, जो मैनी वाली साइड स्ट्रॉन्ग एंटिटी मैनी वाली साइड है वो मर्ज हो जाती है। सेकेंड है जहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन है वो वाली एंटिटी और रिलेशनशिप क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे तो दोनों ही जगह है, अगर दोनों जगह है तो क्या होगा, एक टेबल आप बना सकते हो इनको मर्ज करके। तो रिलेशन क्या बनेगा, ए टेबल का नेम क्या होगा, ए आर एंड बी। तो एट्रीब्यूट्स किसके आएंगे, सबके आएंगे, A1 A2 B1 B2, बट इसमें टेबल किसके आएंगे, मर्ज किया जाएगा दैट इज A1 A2 एंड B1 B2। सो दीज आर द टेबल। तो टेबल नेम क्या बनेगा, बी आर एंड ए, 2 टेबल बनेंगे। यहाँ पे एक ही टेबल बनेगा क्योंकि दोनों साइड ही हमारे पास क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन है। जब टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड हो तो हमारा क्या बनता है, एक टेबल, सारे टेबल को हम जहाँ जितनी भी साइड है टोटल पार्टिसिपेशन को मर्ज कर दिया जाएगा। सो दीज आर द 7 रूल्स टू फाइंड to find the minimum number of table to convert the ER diagram into the relational table. So remember all these rules to find out the number of tables in a relationship in a ER diagram. So hope you understand. Please note down this point and remember this point to solve the questions which I am going to take in the next video. Hope you understand this video and concept also. So thank you for today's video. Hope you understand. Thank you.